हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ सीमा। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में जितने भी नए फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। तो ये दोपहर का टाइम था। यहाँ पर मैं अपने होटल की काम में लग गई हूँ। तो आलू छील दी थी, उसके बाद मैं आलू को अंदर कर दी और हाथ धो लेती हूँ। उसके बाद आलू को थाँस देती हूँ। यहाँ पर रोहन को देखिए, आलू लेकर के बैठा था खाने के लिए। तो वो ना आलू को नमक के साथ में खा लेता है अच्छा से। और अभी होटल वोटल सब निकल गया था, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। फिर ये शाम के टाइम हो रहे थे, तो फिर मैं अभी कपड़ा अंदर कर रही हूँ। तो ये कपड़े नहीं सूखे थे, उसको हम नहीं अंदर करते हैं, और जो सूखा है सभी कपड़े हम अंदर ले करके जाते हैं। और यहाँ पर बच्चे बैठ करके कुछ खा रहे हैं, होटल से ले करके आए हैं समोसा वगैरह और खा रहे थे। और रोहन नाच रहा है देखिए। तो अंदर हम ले जाते हैं कपड़े को और उसके बाद शाम ही हो जाता है और मैं रात की खाना बनाने में लग जाती हूँ। तो खाना वाना मैं चढ़ा दी हूँ, बस सब्जी कट करने जा रही हूँ अभी। तो बोदी की सब्ज़ी बनेगी आज, बोदी और आलू की और बैगन डालती हूँ। तो अच्छी लगती है इस तरह का सब्ज़ी। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए। आज मैं बनाई हूँ ना उस तरीके का सब्ज़ी, अगर बना करके खाएंगे ना तो लगेगा कि रोज़ ऐसे ही बनाएं। तो मैं सभी सब्ज़ी को तोड़ लेती हूँ, उसके बाद हम बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ। बीच में लाइट कट गई थी तो आप लोगों को नहीं दिखाई। मैं सब्ज़ी को जो बोदी है उसको तोड़ लिए थे। उसके बाद हम 1-2 आलू डाले, फिर उसको धो करके हम कुकर में डाल दिए थे बॉईल करने के लिए। और बॉईल जब तक हो रहा था तब तक हम लहसुन प्याज ये सब तैयार कर रहे थे, छील करके काट करके। और बॉईल होते ही हम यहाँ पर थोड़ा देर के बाद लाइट आ गया था। फिर यहाँ पर हम चढ़ा देते हैं सब्जियाँ। तो यहाँ पर हम लिए हैं मिर्चा और 2-4 कलियाँ लहसुन। तो सभी को हम भूंज लेते हैं। उसके बाद हम प्याज डालते हैं और इसको हम छोका डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉईल हो गया था बहुत ही अच्छी तरह से, और 2 सीटी में तो हो ही जाता है। तो फिर बहुत ही अच्छी तरह से पक गया था बोदी आलू। उसके बाद हम प्याज भूंज लेते हैं और डाल देते हैं सारे सब्जियां और इसको चला करके अच्छे से ढक देंगे कुछ देर तक। और यहाँ पर जितने भी पानी है सभी को सुखा देंगे और उसके बाद खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और उसके बाद हम लोग खाना वाना खा करके सो गए थे। और ये सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। मैं आज 4 बजे उठी हूँ। तो उठते ही तो पहले मैं किचन विचन की साफ़ की थी। फिर यहाँ पर कपड़े मैं कल अंदर की हुई थी तो वही मैं फोल्ड कर रही हूँ। आज सवेरे सवेरे थोड़ा बारिश होने लगी है, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन बारिश हो रही थी। तो बारिश में बच्चे भी उठ गए हैं देखिए। जब मैं उठी 4 बजे तो फिर ये लोग भी उठ गए मेरे साथ में और बैठे हुए हैं, यहाँ पर सो रहे थे चटाई बिछा करके। और मैं यहाँ अपनी काम पर लगी हुई हूँ। तो यहाँ पर हम सारे कपड़े फोल्ड कर देते हैं, इसको रख देते हैं अंदर में। मशीन में भी कुछ सामान पड़ गया था, हम कल छोड़ दिए थे, सभी को हम रख दिए अपने अपने जगह पर। और यहाँ पर अभी हम कपड़े ले जाते हैं, इसको अंदर रख देते हैं। उसके बाद हम झाड़ू उड़ू करने लगते हैं। तो सुबह की काम तो यही होती है। तो उजाला हो गया कुछ कुछ करते करते, जितने भी बर्तन थे सब बाहर निकाले। फिर अंदर की झाड़ू हुई, कपड़े उपड़े फोल्ड हुआ। फिर उतना टाइम होते होते सुबह हो गया 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे आजकल उजाला हो जाते हैं। मतलब पहले तो 4 बजे ही हो जाता था, लेकिन आजकल थोड़ा लेट से होता है उजाला। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ अंदर की आंगन को, फिर बाहर की लगाएंगे। तो यहाँ पर रोहन भी उठ गया है, सब भी उठ गए थे। मैं जब उठती हूँ ना तो सब उठ जाते हैं, इसलिए जल्दी भी उठने से मेरा कोई काम नहीं हो पाता है। तो देखिए ये खेल रहा है गाड़ी पर, हम इसको बोल रहे थे कि मत चढ़ो मत चढ़ो, फिर ये सुन नहीं रहा था। तो अभी हम झाड़ू लगा लेंगे, अंदर की झाड़ू, उसके बाद बाहर की लगाएंगे। आज थोड़ा बहुत बारिश हुई है तो फिर गंदा भी पहले से पड़े हुए थे तो वो भीग गए तो ठीक नहीं लग रहा है। तभी हम पूरे आंगन को झाड़ू लगाएंगे। इतना बड़ा आंगन है कि झाड़ू लगाते लगाते कमर ही टूट जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या पड़े हुए हैं, कागज़ तो वो सब भींज गए ना तो ठीक नहीं लग रहा है। हमको कल ही कर देना था झाड़ू, लेकिन नहीं किए थे कल।
बच्चे लोग खेलते रहते हैं, कूड़ा कचरा लेकर के आते रहते हैं, तो 1-2 दिन गैप हो जाता है झाड़ू करने में। तो यहाँ पर ना छोटा झाड़ू लेकर के हम मतलब झाड़ू कर रहे थे, तो फिर अच्छा से झाड़ू नहीं हो पा रहा था, तो हम ये बांस वाला बनाए हैं और झाड़ू लेकर के आते हैं। यहाँ पर रोहन लग गया है साइकिल चलाने में, और रोहनी रोशनी लग गई है अपनी खेलने में, अंटा खेलने में। मैं अपना साफ़ सफाई में लगी हूँ, तो पूरे आंगन को अभी झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं, फिर ग्राहक भी आते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर साफ़ सफाई रहना तो बहुत ही ज़रूरी है। और हमारा फ्रेंड्स भी बहुत पसंद करते हैं झाड़ू उड़ू देखना, तो फिर मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से झाड़ू लगाई हूँ। इधर ना हमारा झंडा तरफ बहुत ज़्यादा घास भी निकल गया है, लेकिन तुलसी का पौधा भी बहुत ज़्यादा है, तो हमको उखाड़ने का मन नहीं करता है, इसलिए ऐसे ही छोड़ दिए हैं फ्रेंड्स, नहीं तो हम साफ़ कर लेते। तुलसी का पौधा इतना ज़्यादा निकला है ना कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा हर साल निकलता है यहाँ पर, तो हम थोड़ा घास उसको कम निकालते हैं यहाँ से, जो बड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद हम निकाल लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे रहते हैं ना तो फिर तुलसी का पौधा भी निकल जाता है, इसलिए हम उखाड़ते नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे को हम डांट रहे थे कि भागो ना आगे तरफ से, लेकिन ये लोग खेल रहे थे, तो फिर सुनते कहाँ हैं बच्चे, तो फिर पीछे पीछे भी कुछ हमको बोल रहे थे ये लोग रोहन के बारे में, मतलब रोहन ले करके भाग जाता है इन लोगों का अंटा को, ये लोग डील बना करके रोपते हैं ना, तो फिर वहाँ से उठा करके ले जाता है, तो ये लोग छीनते हैं ना तो रोने लगता है। देखिए पीछे पीछे हो रहा है, और चांदनी लोग को बोल रही थी कि ऐसा मत करो, और सुबह सुबह तीनों चारों बच्चा खेल रहे हैं। इस तरह से सुबह उठ करके टहले खेले तो अच्छा होता है। और एक फ्रेंड्स बोल रहे थे कि सुबह उठ करके पढ़ा जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब हम स्टूडेंट थे ना तो हम सुबह में 4 बजे उठ करके पढ़ाई करते थे, मेरी माँ उठा देती थी और पढ़ाई करते थे, और उसके बाद 6 बजे ट्यूशन जाना होता था, तो हम लोग सुबह में 4 बजे उठते थे। सुबह का पढ़ाई ना दिमाग में घुस ही जाता है, ये बात सही है, लेकिन अभी हम तो स्टूडेंट नहीं रहे, अब ना अब ज़िंदगी का आखिरी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो फिर हम पढ़ेंगे कहाँ। बच्चों के लिए ठीक है, स्टूडेंट जो हैं जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए ठीक है, सुबह उठ करके पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हम तो हाउस वाइफ है, तो अब हमें तो काम धंधा ही लगा रहता है, दिन भर काम धंधा, दिन भर तो हम लोग को तो बस काम धंधा ही लगा रहता है, हम लोग पढ़ाई कहाँ कर पाएंगे। अब बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चे तो उठ जाते हैं, जब मैं उठती हूँ उस टाइम उठ जाते हैं। उठ करके हम वही कमेंट को पढ़े तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा याद आ गया कि हम पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम का। तो यहाँ पर मैं ना सब्ज़ी बना रही थी सोयाबीन बड़ी, बैगन और आलू की। तो सोयाबीन बड़ी को आज हम बॉयल कर लिए हैं, उसके बाद हम फ्राई करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो आज मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही बोले थे कि ऐसे बनाना करके, तो फिर हम उनके पसंद से आज सब्ज़ी बना रहे हैं। तो गर्म पानी से निकाल करके हम ठंडा पानी में डाल दिए थे सोयाबीन को, फिर इसको निचोड़ लेते हैं पानी, उसके बाद हम एक बर्तन में रखते हैं। और यहाँ पर तेल गर्म हो गया था बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा ही हम जानबूझ करके गर्म किए थे, नहीं तो धीरे धीरे से होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है ना, तो धीरे धीरे इसमें फ्राई होती है बड़ी। तो फिर हम सोचे कि थोड़ा ज़्यादा ही गर्म कर ले, तो ज़्यादा गर्म कर लिए थे तेल को, उसके बाद हम फ्राई कर लिए हैं। देखिए बहुत ही सुंदर फ्राई हुआ है, ना जला है ना कुछ, बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। उसके बाद हम प्याज डाले हैं, उसको भूंज लिए थे, और ये देखिए बैगन आलू की सब्ज़ी हम डाल दिए हैं। हम इसमें नमक डाल देंगे, अभी टमाटर नहीं डाल रहे हैं, कट करके डालेंगे ऊपर से। सब्ज़ी को चला देंगे अच्छी तरह से और ढक देंगे, और हम अभी पेस्ट की तैयारी करेंगे। तो चलिए अभी ढक देते हैं, नमक डब्बा अपना जगह पर रख देते हैं, और हम पेस्ट तैयार करते हैं। उसके बाद देखिए सब्ज़ी पक के तैयार था, मैं इसमें डाल दी हूँ मसाले जो हम लोग रोज़ डालते हैं वो, और लहसुन मिर्चा अदरक की हम पेस्ट डाले थे। और बच्चे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। तो दोनों बहन देखिए पहन रहे हैं, ब्रश व्रश कर लिए थे, नहाए नहीं आज, और पहन लिए हैं कपड़े। उसके बाद यहाँ पर मेरा सब्ज़ी भी खदक गया है, हम सभी बच्चे को दे देते हैं खाना। अभी जल्दी से खिला पिला करके मुझे होटल की लिपाई करनी है मिट्टी से, बहुत दिनों से नहीं हुई है मिट्टी से लिपाई, तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ मिट्टी कोड़ने के लिए। तो आज मैं पहले से फुला करके नहीं रखी हुई हूँ मिट्टी को, आज मैं कोड़ रही हूँ। देखिए
पहले से हम मिट्टी फुला करके रखते हैं, लेकिन ख़त्म हो गया था तो बारिश हो रहा था, उसकी वजह से हम मिट्टी नहीं फुला रहे थे। तो अभी हम कोड़ेंगे और बाल्टी पर ही डालेंगे। तो देखिए हम पहले कोड़ लिए हैं कोड़ी से, और उसके बाद डाल देंगे सभी मिट्टी जितना हमें चाहिए। तो ज़्यादा भी रहता है फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम कभी कभी मिट्टी से मतलब कभी भी हमको ज़रूरत होती है तो मिट्टी हम ले लेते हैं यहीं से। तो हम उठा लेते हैं बाल्टी में, हम इसी में फुलाते हैं। कभी भी आप लोग देखे होंगे हर वीडियो में हम इसी से मिट्टी ले जाते हैं। और रोहन यहाँ पर आया था, बोल रहा था कि मम्मी हम भी मिट्टी का काम करेंगे। तो एक केचुआ निकला था तो हम उसको दिखाए तो फिर भाग गया। फिर यहाँ पर बच्चे आ गए हैं खेलने के लिए, उसके फुला दी है। और अभी हम इस घर की साफ़ सफाई करेंगे, झाड़ू नहीं लगी है और यहाँ मतलब साफ़ ही नहीं हुआ है सुबह से, तो साफ़ करेंगे। अंदर भी बिछाना तक नहीं उठा है, देखिए। तो हम बिछाना उठा लेते हैं, बिछाना उठा रहे हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मैं 4 बजे उठी, उसके बाद सीधे चल गई थी उस घर में जहाँ पर हम खाना बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर बिछाना सब नहीं उठा पाए थे क्योंकि बच्चे सोए हुए थे। मैं उठी उसके बाद ये लोग उठ करके गए थे, तो उसके बाद रोहन के पापा यहीं पर सोए थे तो हम नहीं उठा पाए थे। अभी बिछाना उछाना हम उठा दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं। मिट्टी फूल रही है तब तक हम पूरा झाड़ू उड़ू लगा लेते हैं। और उसके बाद हम अंदर जो दिख रहा है वहाँ अंधेरा सा लग रहा था तो उधर हम वीडियो नहीं किए। अंदर भी हम अंदर घुस करके लिपाई किए, उसके बाद हम रूम को भी लिपना शुरू किए हैं। तो उसमें ना भी फट गया था, 1-2 बार लिपाई हुआ था फिर भी फटे हुआ था, तो हम उसी में डाल दिए मिट्टी। उसके बाद अभी पूरे घर में मिट्टी से लिपाई करेंगे पूरे रूम को। तो अभी पूरा वीडियो में बने रहिए दोस्तों, देखिए लिपाई छपाई की काम आप लोगों को ऐसे भी बहुत पसंद है। तो फिर मैं कोशिश करती रहती हूँ कि रोज़ दिन आप लोगों को लिपाई छपाई की काम दिखाऊं। तो आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पर लाइट जला लिए हैं क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा था, तो हम लाइट जलाए हैं। और एक भी जगह हम नहीं छोड़े हैं लिपने के लिए, पूरा लिपे हैं, पूरा सामान उठा करके। बस थोड़ा सा सब्जी वाला जगह हम बोरा बिछाते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सामान था तो हम वहाँ पर नहीं उठाए हैं, और नहीं तो सब जगह हम लिपाई किए हैं अच्छी तरह से मिट्टी से। और मिट्टी से लिपने में ना बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मिट्टी बहुत ही बढ़िया फूल गया था, तो रोड़ा कंकड़ वगैरह नहीं मिल रहा था, तो हमको लिपने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो हम बहुत ज़्यादा लिपाई कर दिए हैं आज, और आधा नहीं दिखा पाए इस वीडियो में, उसको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को हम कहाँ तक लिपे हैं। आज पूरा ही कंप्लीट कर देते हैं रूम और आंगन दोनों को लिपाई करके, तो आधा हम दूसरे वीडियो में ऐड करते हैं। ये इसमें ज़्यादा हो गया तो फिर हम नहीं डालें। तो अंदर की रूम कंप्लीट हो गई है लिपा करके। फिर यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा कचरा था, सब हम जमा किए हैं झाड़ू करके। सभी को झाड़ू करेंगे फिर निकाल करके फेंकेंगे। तो यहाँ पर बोरा बिछाते हैं तो उसको झाड़ लेते फिर बिछा देते हैं। उसके बाद इधर की हम अभी साफ़ सफाई करेंगे, इधर भी बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा है। तो अंदर में इधर भी थोड़ा क्या क्या सामान रखा हुआ होता है, तो फिर जहाँ पर उठाने जैसा था हम वहाँ उठा करके सब जगह हम झाड़ू कर दिए हैं, और उसके बाद लिपाई भी कर दिए हैं। तो टीना का तेल जो ख़त्म होता है ना, तो फिर यहीं पर रख देते हैं। तो 4-5 टीना पड़ा हुआ था, सबको उठा करके हम लिप दिए, उसके बाद जहाँ था वहीं पर रख दिए हैं। और अभी हम यहाँ पर जो उधर सीधे दिख रहा है वहाँ पर एक में बाजा है और एक में सब्ज़ी वगैरह। तो सब्ज़ी वाला में थोड़ा ज़्यादा ही था सामान तो हम उसको नहीं उठाए। बाजा तो खैर ऊपर है, ईंटा मड़ा करके रखा हुआ है, तो फिर उसमें बन गया लिपने के लिए, तो हम वहाँ लिपाई कर दिए थे। उसके बाद हम पूरा रूम ही लिपाई कर देते हैं और हमारा पूरा रूम की लिपाई कंप्लीट होती है। यहाँ पर दरवाज़ा तक हमारा लिपाई होती है। उसके बाद हम आंगन को भी लिपाई करते हैं। फिर रोहन को नहलाना भी है और मैं भी नहाऊंगी लिपाई पोताई करके। सुबह के टाइम में मैं नहाने वाला थी, लेकिन लिपाई छपाई करनी थी इसलिए मैं थोड़ा लेट से ही नहाई थी आज। तो वो वीडियो आप लोगों को कल ही दिखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। रोहन के पापा अंदर में सोए हुए हैं। आज ये भी बाज़ार नहीं गए, कहीं सौदा वगैरह था क्योंकि होटल बंद था
2-3 दिन पानी की वजह से, 4-5 दिन लगभग। तो सामान वगैरह ज़्यादा नहीं ख़त्म हुआ था, तो वो अभी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। नहीं तो रोज़ जाना पड़ता है क्या ना क्या सामान लाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और